नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। आज हम करेंगे कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की वर्कशीट नंबर 10। यह है ईएमसी की वर्कशीट नंबर 10। इसकी तारीख है 5 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर। इस बीच आप जब भी यह वर्कशीट करेंगे आप उस दिन की तारीख डालिए। यह वर्कशीट इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम की एक ही वर्कशीट आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट का टॉपिक है दूसरों को समझना, अंडरस्टैंडिंग अदर्स का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 हमने ईएमसी की वर्कशीट नंबर 9 में किया था। इस वर्कशीट का स्टेप नंबर 1 है कि इसमें एक चित्र बनाना है, यानी कि एक मैप बनाना है। किसी भी जगह का बना सकते हैं आप, अपने घर का, अपने घर के आसपास किसी स्कूल का, या फिर किसी भी मनपसंद जगह का, या फिर किसी आसपास मार्केट का। इन सब में से किसी एक चीज़ का मैप बनाइए और उस मैप में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी डालने की कोशिश करिए, क्योंकि जिस जगह का आपने मैप बनाया है उसमें जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को दर्शाने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर एक स्कूल का मैप बनाकर दिखाया हुआ है एग्जाम्पल के लिए, जिसमें सारी चीज़ें दर्शाई हुई है। स्टाफ क्वार्टर, साइकिल स्टैंड, मेन गेट, कंप्यूटर रूम, स्टाफ रूम, लाइब्रेरी, असेंबली एरिया, क्लासरूम्स, कॉरिडोर, क्लासरूम्स, फिर से वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, प्लेग्राउंड और झूले तक दिखाए हुए हैं। मेन गेट नंबर 1, एंट्रेंस दिखाई हुई है। तो इस मान लेते हैं हमने यही मैप बनाया अपने स्कूल के लिए। फिर उसके बाद इस वर्कशीट में बताया हुआ है, इस बॉक्स में बनाना है आपको ये मैप। स्टेप नंबर 2 है कि अब इस मैप को बनाने के बाद हरे रंग की बिंदी यानी कि ब्राइट स्पॉट को दर्शाना है, काले रंग की बिंदी या फिर लाल रंग की बिंदी हॉट स्पॉट को दर्शाना है। अब ये ब्राइट स्पॉट और हॉट स्पॉट क्या है? ब्राइट स्पॉट है कि जो आपने जगह चुनी, जिसका मैप बनाया, उसमें बहुत अच्छी जगह होंगी, जैसे खूब सारी खेलने की जगह, साफ़ सुथरे टॉयलेट्स, या फिर सुरक्षित स्थान जहाँ पर आपको अच्छा लगता होगा, सेफ महसूस होता होगा, उन्हें हम कहेंगे ब्राइट स्पॉट। तो ऐसी जो भी जगह है उस पर आप ग्रीन कलर का डॉट लगा दीजिए। नेक्स्ट है हमारा हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट में क्या है, जो आपने जगह चुनी, जिसका मैप बनाया, उसमें कई सारी ख़राब चीज़ें भी होंगी। जैसे हो सकता है वहाँ गंदगी हो, या फिर रात में अंधेरा हो जहाँ डर लगता हो, असुरक्षित स्थान हो, या फिर कोई भी ख़राब चीज़ उधर हो सकती है। ठीक है, तो इस हॉटस्पॉट को आप लाल कलर की या फिर काले कलर की बिंदी से दर्शाएंगे। स्टेप नंबर 3 है कि अब अपनी हॉटस्पॉट की सूची से किसी एक मुद्दे को चुन लें, यानी कि जो खराब चीज़ें थी उनमें से किसी एक बात को चुन लें और उसे क्यों चुना आपने आगे की वर्कशीट करने के लिए, उसका कारण लिखें। तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं। सबसे पहले हमने यही मैप लिया था एग्जाम्पल के लिए। आपको अपना मैप तैयार करना है, किसी मार्केट, किसी स्कूल, किसी आसपास वाली जगह या फिर खुद के घर का मैप तैयार करिए। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डालने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद हमें ब्राइट स्पॉट और हॉट स्पॉट बनाने थे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आर्ट रूम सभी बच्चों को पसंद होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन डॉट लगाया है। लाइब्रेरी सभी बच्चों को पसंद होती है, वहाँ पे शांति भी होती है, तो मैंने ग्रीन डॉट लगाया है। अब साइकिल स्टैंड पे मैंने रेड डॉट क्यों लगाया? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि कई बार बच्चे क्या होते हैं, साइकिल की हवा निकाल देते हैं, तो वहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पर रेड डॉट लगा दिया। अब कॉरिडोर में मैंने यहाँ पर रेड डॉट क्यों लगाया? क्योंकि जिस जगह पे ये रेड डॉट है वहाँ पर एक पानी की टंकी है, वहाँ बच्चे पानी पीते हैं, अपनी बॉटल्स वगैरह भरते हैं। तो यहाँ रेड डॉट इसलिए है क्योंकि वहाँ बच्चे पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं और टंकी से भी पानी टपकता है। यहाँ असेंबली एरिया में मैंने रेड डॉट क्यों लगाया है? क्योंकि किसी भी बच्चे को प्रिंसिपल सर का लेक्चर सुनने में या फिर धूप में खड़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं होता, इस वजह से मैंने यहाँ पर रेड डॉट लगाया है। फिर इसके बाद है मेन गेट पर मैंने ग्रीन डॉट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छी लाइटनिंग होती है रात को, तो काफ़ी सेफ महसूस होता है। प्लेग्राउंड पर ग्रीन डॉट इसलिए लगाया है क्योंकि सभी बच्चों को प्लेग्राउंड पसंद होता है। यहाँ पर मैंने रेड डॉट इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ वॉलीबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल के कोर्ट के बीच में कोई भी लाइट नहीं है और रात में अंधेरा हो जाता है, तो किसी भी बच्चे को यहाँ पर सेफ महसूस नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम कोई नाइट कैंप वगैरह स्कूल में रखते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ महसूस नहीं होगा, और ऊपर से यहाँ पर पेड़ भी है।
तो ये समझ लिया आपने। इस तरीके से आपको आपके बनाए हुए मैप में ग्रीन डॉट और रेड डॉट लगाने हैं। रेड डॉट की जगह यहाँ पर बताया हुआ है कि ब्लैक डॉट लगाइए जो खराब जगहें हैं। फिर स्टेप नंबर 3 में हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपने चुना हुआ मुद्दा है, मतलब कोई एक टॉपिक चूज़ करना है, वो रेड डॉट्स या फिर ब्लैक डॉट्स में से। तो मैंने जो टॉपिक चूज़ किया वो है स्कूल में पानी की टंकी के पास पानी की बर्बादी होना। अब इस टॉपिक को मैंने क्यों चुना, इसका कारण भी मुझे लिखना था। तो मैंने इसका कारण लिखा, जहाँ कहीं भी पानी बर्बाद होता है मुझे बहुत बुरा लगता है। पीने के पानी की कमी होने के बावजूद लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि पानी की हमारे लिए क्या आवश्यकता है। पानी बचाने के लिए कई स्लोगन्स भी लिखे जाते हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक्स के पीछे, साइंस की बुक या फिर हिस्ट्री की बुक, ये सारी बुकों के पीछे कई सारे स्लोगन्स लिखे होते हैं और तरीके लिखे होते हैं कि पानी को कैसे बचाएं। इस सब के बावजूद वहाँ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि पानी हमें कैसे बचाना चाहिए। तो यहाँ मैंने स्लोगन्स के एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जल ही जीवन है, सेकंड है जल बचाओ जीवन बचाओ, ये फर्स्ट था और ये सेकंड है। फिर इसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 4। इसमें क्या था, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया था, इन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया था वर्कशीट में वो था इनका कि स्कूल में जो मिड डे मील की बर्बादी होती है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ऐसे ये सारे टॉपिक्स लिखे कि बच्चों से रिलेटेड क्या वेस्टेज होती है, मिड डे मील जो एजेंसी है उसकी क्या गलती है, या मिड डे मील के प्रभारी शिक्षक यानी कि जो रिलेटेड टीचर्स हैं जो उस काम को संभालते हैं उनकी क्या कमी है। तो यहाँ पर सबकी कमियाँ लिख दी इन्होंने। जैसे कि बच्चों की लिखी थी कि बच्चों जो खाना पसंद नहीं आता बच्चों को वो वेस्ट कर देते हैं। मिड डे मील एजेंसी की कमी ये लिखी कि बच्चे जितना खा सकते हैं उससे अधिक खाना अपनी थाली में ले लेते हैं। और मिड डे मील के प्रभारी शिक्षक उन्होंने क्या कहा, बचे हुए भोजन के दूसरे उपयोग की जानकारी ना होना, कि उन्हें कोई भी जानकारी नहीं पता थी कि जब अगर खाना बच जाए तो कंपोस्टिंग वगैरह कर लेनी चाहिए, उससे मैन्योर वगैरह प्रिपेयर कर लेना चाहिए। उन्हें ऐसी कोई भी नॉलेज नहीं है बच्चों को, ऐसा टीचर्स ने कहा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा पानी की वेस्टेज का टॉपिक था, हमने जो मुद्दा चूज़ किया है उसके विभिन्न कारण लिखने हैं और उससे रिलेटेड जो लोग हैं उनके नाम लिखने हैं। तो चलिए हम अपनी टेबल देखते हैं। तो हमारी टेबल कुछ इस तरीके से है कि जो बच्चे हैं उनका मतलब उनकी क्या गलती होती है कि बच्चे काफ़ी लापरवाही करते हैं और पानी की टोटी खुली हुई छोड़ देते हैं। और मैनेजमेंट सिस्टम जो स्कूल का होता है वो प्लम्बर को नहीं बुला रहा, क्योंकि टंकी की जो है वो अच्छी तरीके से सर्विस नहीं हुई है, तो उसकी जो पाइपलाइंस वगैरह हैं वो लीक हो रही हैं। तो मैनेजमेंट सिस्टम प्लम्बर को नहीं बुला रहा। वर्कर्स की क्या गलती होती है कि जब टंकी भर जाती है, ओवरफ्लो करने लग जाती है, उसके बावजूद भी वो बंद नहीं करते, उसको काफ़ी देर बाद बंद करते हैं। और टीचर्स का क्या है कि वो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अगर कोई चीज़ बर्बाद हो रही है तो उन्हें बच्चों को समझाना चाहिए, उन्हें इस चीज़ को आगे तक ले जाना चाहिए कि पानी की बर्बादी ना हो, बट उस चीज़ को वो देखकर अनदेखा कर देते हैं। फिर इसके बाद था हमारा स्टेप नंबर 5, जिसमें हमें क्या करना था, ये जो हमने विभिन्न लोग लिखे थे, बच्चे, वर्कर्स, टीचर्स, मैनेजमेंट सिस्टम, इनका इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू लेते वक्त हमें इनसे 1-2 सवाल करने हैं। जैसे मिड डे मील के टाइम पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बच्चों से पूछा कि खाना जूठा क्यों छोड़ते हो। मिड डे मील एजेंसी से पूछा कि बच्चों के खाने के बारे में क्या सुझाव लिया तुमने बच्चों से, कि उन्हें खाना पसंद आता है या फिर नहीं आता है। तो इसी तरीके से हमें अपनी टेबल में जो हमारे लोग थे उनसे इंटरव्यू लेना है, उनसे प्रश्न करने हैं इस बारे में कि पानी की वेस्टेज क्यों होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमने क्या प्रश्न पूछे। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे कि क्या आपने पानी की महत्वता के बारे में नहीं पढ़ा, क्या आपने पानी बचाना नहीं सीखा। मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखे, आप टंकी की सर्विस क्यों नहीं करा रहे, प्लम्बर को क्यों नहीं बुला रहे। और वर्कर्स से जो प्रश्न पूछने के लिए लिखे, क्या आप ध्यान नहीं दे सकते, क्या आप टाइम नोट नहीं कर सकते कि कब तक टंकी भर जाती है। फिर इसके पश्चात हमें जो प्रश्न दे रखा है वो है,
अपने मुद्दे से जुड़े हुए लोगों से बात करके क्या आपको उसके बारे में कोई नई जानकारी पता चली? मतलब जो आप पहले सोच रहे थे कि पानी की वेस्टेज क्यों हो रही है, और जब आपने इंटरव्यू लिया तो उसके बाद आपको कुछ समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए जो मैंने आंसर लिखा है वो देखते हैं। हाँ, मुझे जानकारी मिली कि बच्चे सही से जागरूक नहीं हैं और स्कूल में वर्कर्स की संख्या कम है, जिसके कारण से वर्कर्स और काम में लगे रहते हैं और वो टंकी का ध्यान रखना भूल जाते हैं। बच्चों, इसी तरीके से आपको किसी भी जगह का मैप बनाना है। फिर स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 में जो भी प्रश्न करे गए हैं आपको इसी तरीके से उनके आंसर्स लिखने हैं। आई होप आपके लिए ये एग्जाम्पल काम कर रहा होगा, इससे आपको मदद आ रही होगी। तो ये इसमें लास्ट प्रश्न जो है वो है, लोगों से इंटरव्यू लेते हुए आपने अपनी कम्युनिकेशन संचार की क्षमता के बारे में क्या सीखा। यानी शब्दों का सही उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि शब्द उच्चारण के कारण ही हमारी बातचीत में अर्थ परिवर्तन हो जाता है। यानी कि जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, तो हमें साफ सीधे शब्दों में बात करनी थी। सेकंड है, किसी से बात करते समय हमें उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, मतलब गुस्से में आकर बात नहीं करनी चाहिए, इरिटेट होकर बात नहीं करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, बात करते समय केवल बोलते ही नहीं रहना चाहिए, अपितु दूसरों की बात भी सुननी चाहिए, जिससे हमें उनके पॉइंट्स और उनके विचार के बारे में पता चल सके। तो बच्चों, आज की यह 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। तो अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से अपने क्लास फ्रेंड्स के साथ ये वर्कशीट शेयर कर दीजिए। And thank you for watching this video, and don't forget to subscribe this channel, ePathshala VVMC.